नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस अध्याय के अंतर्गत बने, हमने उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपके समक्ष लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद है कि इस अध्याय के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेकर आए हैं वह आपके एग्ज़ाम में, आपके प्रतिभा पर्व और वार्षिक परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित हैं तो चतुर्भुज कौन सा होगा, है ना। लंब समद्विभाजित, ठीक है ना। तो वह चतुर्भुज क्या होगा, वह होगा आपका सम चतुर्भुज, है ना। क्योंकि सम चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है ना। चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है ना। तो जब भुजाएं समान हैं तो उनके विकर्ण भी क्या होंगे, वे लंब समद्विभाजक होते हैं। जैसे ये आपका सम चतुर्भुज है इस प्रकार से, है ना। ये थोड़ा सा, हाँ, ये चारों भुजाएं क्या है, समान है। और ये इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है उसे हम बोलते हैं विकर्ण, है ना। और इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। देखिए, अब दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लंब समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी इसको समान दो भागों में बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि उनकी भुजाएं बराबर हैं। जब भुजाएं बराबर हैं तो उनके विकर्ण भी बराबर होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, है ना। देखिए, परिमाप यानी किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की मापों का योग परिमाप कहलाता है ना। चाहे वह आकृति त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या और भी कोई अन्य भुजाओं वाली, अनेक भुजाओं वाली आकृति हो, तो उन सभी भुजाओं की मापों का जो योग होता है वही कहलाता है परिमाप। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चतुर्भुज है और चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, ठीक है ना। और वह चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो आसन्न भुजाएं आपको दी है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। हमने 5 और 4 को जोड़ दिया तो ये आता है कितना, 9, ठीक है। अब इनके आमने सामने भुजाएं भी 9 होगी तो 9 में 9 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है, 18। यानी इस चतुर्भुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, निम्न चित्र में y का मान क्या होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ये हमको मालूम है। लेकिन इसका एक और गुणधर्म यह है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ना, सम्मुख कोण है ये आमने सामने कोण, ये कहलाएंगे सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। यह कोण 70 डिग्री का है तो y कोण भी 70 डिग्री का होगा, अतः y का मान कितना जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, एक समबहुभुज के बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, जब किसी भी समबहुभुज के बाह्य कोण की माप आपको दी जाती है, एक कोण की माप दी जाती है, तो हम क्या करते हैं कि 360 में उस कोण की माप जो भी दी गई है उससे हम 360 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। यानी 360/45। अब मान लीजिए कोण की माप 50 है या 60 है, 20 है, 18 है, जो भी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9
पंजे 45 और 9 चौक 36, शून्य के शून्य, 5 डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 अठे 40। यानी यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर बराबर हैं एवं लंब समद्विभाजक हैं, तो वह चतुर्भुज कौन सा होगा? तो देखिए दोनों विकर्ण परस्पर बराबर भी हैं और लंब समद्विभाजक भी हैं, तो वह जो चतुर्भुज होगा वो होगा वर्ग, है ना, क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो इस आयत का परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? लंबाई धन चौड़ाई को जोड़ करके हम 2 का गुणा कर देते हैं, यानी 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई जोड़ते हैं तो 8 में 6 जोड़ा तो हो जाता है 14, और इसमें 2 गुणा करते हैं तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर आयत की जो परिमाप है वो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप कितनी है? 60 डिग्री है, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी आपको मैं बताया था कि जब किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप दी जाती है और हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? 360 में उस कोण की माप का भाग लगाते हैं, यानी 360 को कोण के माप से डिवाइड कर देते हैं। शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 6 कम 6 और 6 36 से 36 को 6 से डिवाइड किया तो आया कितना? 6। यानी यहाँ पर भुजाओं की संख्या हो जाएगी कितनी? 6, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 8, एक चतुर्भुज की केवल 2 भुजाएं परस्पर समांतर हैं तो चतुर्भुज होगा। अब देखिए केवल 2 भुजाएं परस्पर समांतर हैं तो वह चतुर्भुज होगा समलंब चतुर्भुज। कौन सा होगा? समलंब चतुर्भुज, क्योंकि समांतर जो चतुर्भुज होता है ना उसमें क्या होती है कि चारों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है ना, अब प्रश्न क्रमांक 9, एक समचतुर्भुज की भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के का परिमाप कितना होगा? ठीक है ना, अब देखिए समचतुर्भुज यानी उसकी चारों भुजाएं समान हैं, तो हम क्या करेंगे? 5 में 4 का गुणा कर देते हैं, तो 5 चौके 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अगला है, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 72 डिग्री है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है ना, तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या करते हैं? अब आप समझ आ गया होगा आपको कि 360 को हम 72 से डिवाइड कर देंगे, है ना। अभी हम काट देते हैं 36 से कम 36 शून्य, 36 दूनी 72, 2 से हम डिवाइड करते हैं 10 को, 2 पंजे 10, यानी यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है तथा शेष 3 कोण 3:4:5 के अनुपात में हैं, तो शेष 3 कोण क्या होंगे? जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर 3 कोण दिए हैं 3:4:5, तो इनको हम क्या करते हैं? 3x है ना, 4x और 5x मान लेते हैं और इनका हमने जोड़ कर लिया, कितना हो गया? 3 और 4 7 और 5 12x हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया? 12x। हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, और उसमें से एक कोण आपको दिया गया है, तो यानी तीनों का योग कितना हो गया? 360 में से हमने
60 को माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 300। अब 300 वैल्यू किसके बराबर है, 12 x के बराबर, यानी 300 में क्या करेंगे 12 का भाग लगा देंगे, है ना। तो ये 300 में हमने क्या किया, इस प्रकार से 12 का भाग लगा दिया, काट देते हैं, है ना, 12 से काट देते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, है ना, बचे 6, 12 पंजे 60। तो यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 25 आ गई आपकी, है ना। हमने क्या बना 3x, यानी 3 गुणित x वैल्यू 25 है, तो 25 दिया 75, ये कौन क्या आएगा 75 आ जाएगा। दूसरा 4x है, यानी 4 गुणित 25, तो कितना हो गया 100 डिग्री। और तीसरा है 5x, यानी 5 गुणित 25, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 डिग्री, ठीक है ना। तो तीनों कोण क्रमशः क्या हो जाएंगे 75 डिग्री, 100 डिग्री और 125 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजाओं की माप क्या होगी। देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, यानी 10 + 10 कितना हो गया 20 हो गया। अब परिमाप बने इसकी तीनों भुजाओं का योग कितना है 24 दिया है, तो 24 में से हम क्या करेंगे 20 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 4 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा की माप कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देख रहे हैं यहाँ पर उपर्युक्त चित्र में x का मान क्या होगा, है ना। देखिए आपको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, यानी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है ना। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप होता है 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। समपंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है ना, कितना होता है 300। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी बहुभुज है उसके सभी अंतः कोणों का योग याद करना है, तो उसके लिए एक आपको बताता हूँ मैं फार्मूला, वह है n-2 है ना इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर पंचभुज है, यानी भुजाएं कितनी है 5 है, तो n क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 में से ये इस प्रकार से ना 5 में से हम क्या करेंगे 2 माइनस करते हैं, कितना होता है 3, और 3 को क्या करेंगे 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 दिया 54, शून्य के शून्य, यानी 540 डिग्री, ठीक है ना। तो जो पंचभुज है उसके सभी अंतः कोणों योग कितना हो जाएगा 540 डिग्री, यानी हमारा जो आंसर ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की मापों का योगफल होता है 360 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 17, किसी समांतर चतुर्भुज में एक कोण की माप 90 डिग्री है, तो शेष कोणों की माप कितनी होगी। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी एक 90 का है तो इसके सामने वाला जो कोण है ना वो भी कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा, तो 90 और 90 कितना हो गया 180 डिग्री। अब बचा कितना 180, है ना, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। अब 180 है तो वो दोनों कोण भी बराबर होंगे, अब बराबर होंगे मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 कम 2, 2 9 18, शून्य के शून्य, यानी कितना हो जाएगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना।
तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि तीनों कोण वो 90-90 डिग्री के होंगे। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 18, किसी समबहुभुज के बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है तो उसमें भुजाओं संख्या कितनी होगी। तो देखिए, भुजाओं संख्या जब ज्ञात करनी हो और कोण आपको दिया हो तो 360 को हम उस कोण की माप से डिवाइड कर देंगे, है ना, इस प्रकार से 9 से हम इसे काटते हैं या डिवाइड करते हैं तो 9 पंजे 45, 9 चौके 36, शून्य की शून्य, 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 आठों 40, यानी भुजाओं संख्या हो जाएगी 8, है ना। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम कर लेते हैं कुछ रिक्त स्थान। आयत का प्रत्येक कोण होता है ना। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण, है ना। समकोण यानी 90 डिग्री कोण, उसे हम कहते हैं समकोण। समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। कैसा होता है, समांतर। ठीक है ना, यह जगह समांतर। अगला, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, है ना,